हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग पॉइंट 30 पर स्वागत है। दोस्तों, मैंने हिंदी के प्रैक्टिस सेट 1 को कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 को करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छीन, कर गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छीन, गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है दोस्तों? तो एक का जो आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। इस पंक्ति में शांत रस है। और दोस्तों, शांत रस का स्थायी भाव सम या निर्वेद होता है। दोस्तों, इस पंक्ति का अर्थ यह है कि तन तो मिट्टी के समान है, नश्वर है, इसको एक ना एक दिन नष्ट हो जाना है। पानी रूपी बूंदे अर्थात जीवन रूपी कष्टों, दुखों और संघर्षों में एक ना एक दिन नष्ट हो ही जाना है। तो इसके प्रति अनुराग को छोड़कर परमात्मा के प्रति अनुराग पैदा करें। तो एक का जो आंसर है था दोस्तों, शांत रस। 2 नंबर क्वेश्चन। उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में होता है, शब्द के मध्य में होता है, शब्द के अंत में होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो उपसर्ग का प्रयोग दोस्तों शब्द के आदि में होता है। तो 2 का जो आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। शब्द के आदि मतलब शब्द के पहले मतलब उपसर्ग का प्रयोग होता है, और प्रत्यय में शब्द के बाद। 3 नंबर क्वेश्चन। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो मीठा का प्रयोग हुआ है कि ठास का प्रयोग हुआ है कि आस का प्रयोग हुआ है कि प्यास का? तो मिठास में दोस्तों आस का प्रयोग हुआ है। तो 3 का जो आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, आस। 4 नंबर क्वेश्चन। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है दोस्तों, उसे द्विगु समास कहते हैं। और दोस्तों, समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, और चौथा द्विगु समास, और पांचवा द्वंद्व समास, और छठवां बहुब्रीहि समास। तो 4 का जो आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, द्विगु समास। जिस जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। जिस समास में पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो 5 का जो आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, अव्ययी भाव समास कहते हैं जिसका पूर्व पद प्रधान हो। और दोस्तों, अव्ययी भाव को पहचानने का एक तरीका है दोस्तों कि जिसके पहले अनु, आ, प्रति, भर, यथा आदि आए तो वह हमेशा अव्ययी भाव समास होता है दोस्तों। तो 5 का जो आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, अव्ययी भाव समास। 6 नंबर क्वेश्चन। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में कौन सा समास है दोस्तों? तो तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है। तो राजपुत्र में दोस्तों तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसमें कारक का प्रयोग हुआ है। जैसे इसमें राजा का पुत्र मतलब इसमें कारक कार्य कर रहा है दोस्तों। तो 6 का जो आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1, राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 7 से 8। निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे, इसमें से कौन अलग है? तो घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे, इसमें से कौन सा अलग है दोस्तों? तो दोस्तों, घर को छोड़कर सभी सभी समूह के घोतक हैं। तो 7 का जो आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1, घर। घर को छोड़कर सभी समूह के घोतक हैं।
और 8 नंबर क्वेश्चन इसमें इसमें भी बेमेल छाटना है। तो समस्या, खेद, कठिनाई, जटिलता, समस्या, खेद, कठिनाई, जटिलता में कौन सा अलग है दोस्तों? तो खेद को छोड़कर अन्य सभी समानार्थी शब्द हैं दोस्तों। तो 8 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 खेद। खेद इसमें से इनमें से अलग है। 9 नंबर क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है दोस्तों? तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है दोस्तों। तो 9 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हिंदी को संस्कृत की जननी कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 10 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। 11 नंबर क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन, अभिकारी शब्द क्या होता है? तो अभिकारी शब्द क्या होता है दोस्तों? संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, अव्यय होता है कि विशेषण होता है? तो अभिकारी शब्द क्या होता है दोस्तों? अव्यय होता है दोस्तों। 12 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 अभिकारी शब्द अव्यय होता है। 13 नंबर क्वेश्चन, वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविष्ट शब्द का चयन कीजिए। तो वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविष्ट शब्द का चयन कीजिए। तो 13 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बहुत, मतलब जो विशेषण की विशेषता बताता है दोस्तों उसे प्रविष्ट कहते हैं। तो इसमें बहुत जो है दोस्तों प्रविष्ट है। 13 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बहुत। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अष्ट, यहाँ पर दोस्तों अष्ट छाप कभी पूछा गया है, इसमें थोड़ा टाइपिंग में एरर है। तो निम्नलिखित में से कौन अष्ट छाप का कवि है दोस्तों? तो 14 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सूरदास अष्ट छाप कवि हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, ध्रुव स्वामिनी। तो 15 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है और जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी की रचना की है। तो दोस्तों कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि ये सब रचनाएं प्रेमचंद की रचनाएं हैं। तो 15 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, प्रेमचंद की नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो पाहन, उपल, पाषाण, उरग। तो पाहन, उपल, पाषाण, उरग इसमें से कौन पत्थर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? तो उरग जो दोस्तों है वह सर्प का पर्यायवाची है और पाहन, उपल और पाषाण ये सब पत्थर के पर्यायवाची हैं। तो 16 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 उरग, उरग एक सर्प का पर्यायवाची है। 17 नंबर क्वेश्चन, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक, कोष्टक। तो दो समानार्थी शब्दों के पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों? तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों। जैसे आप धन दौलत लिखते हैं तो उसके बीच में ऐसा चिन्ह लगा देते हैं, इसे ही योजक चिन्ह कहते हैं। तो 17 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 योजक चिन्ह। 18 नंबर क्वेश्चन, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो अम्बुज, अम्बुद का सही अर्थ भेद कौन सा होगा इस ऑप्शन में? तो कमल, जल कमल, कमल और बादल और जल कमल और समुंदर और कमल और बादल और समुंदर। तो अम्बुज, अम्बुद का क्या अर्थ है दोस्तों? तो अम्बुज और अम्बुद का अर्थ होता है दोस्तों, अम्बुज का अर्थ होता है कमल और अम्बुद का अर्थ होता है बादल।
तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों कमल और बादल, यही सही है। तो 18 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, अम्बुज का अर्थ कमल होता है और अम्बुज का अर्थ बादल होता है। तो 18 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, कमल और बादल। 19 नंबर क्वेश्चन, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह खाली जगह को भरना है दोस्तों। हो सकता है इस रिक्त स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो क्या संक्रामक रोग हो सकता है, कि आक्रामक हो सकता है, कि अतिक्रमक हो सकता है, कि अविक्रमक हो सकता है। तो यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया होता तो यह संक्रामक हो सकता था। तो 19 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, संक्रामक हो सकता था। 19 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, इस रिक्त स्थान में भरा जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, आज के वैज्ञानिक नए नए द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। तो आज के वैज्ञानिक नए नए इस रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा दोस्तों, कि द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। तो अनुसंधानों के द्वारा, आविष्कारों के द्वारा, पदार्थों के द्वारा, विचारों को द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। तो इस ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है दोस्तों कि इस खाली जगह पर भरा जाएगा। तो 20 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, आविष्कार भरा जाएगा दोस्तों। देखिए, आज के वैज्ञानिक नए नए आविष्कारों द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। तो आज के वैज्ञानिक नए नए आविष्कारों द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। तो 20 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, आविष्कारों के द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। तो खाली स्थान पर आविष्कारों द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं, ये ऑप्शन भरा जाएगा। तो 20 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, आविष्कारों द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। तो मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कौन सा कारक है दोस्तों। तो 21 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, इसमें संप्रदान कारक है दोस्तों। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो इसमें संप्रदान कारक है। 21 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, संप्रदान कारक। 22 नंबर क्वेश्चन, गुल्लर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो गुल्लर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो 22 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, दुर्लभ वस्तु होना, मतलब गुल्लर का फूल होना तो दुर्लभ वस्तु होना, इसका अर्थ है दोस्तों। 22 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, दुर्लभ वस्तु। 23 नंबर क्वेश्चन, नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्तियों का चयन कीजिए। तो नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो पहला देखिए, आगे नाथ न पीछे पगाह। तो आगे नाथ न पीछे पगाह बंधनहीन। 3 13 होना, संगठित होना, एक टकसाल के ढले, सब एक जैसे, आग के अंधे गाट के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। तो इसमें से कौन सी लोकोक्ति गलत है दोस्तों। तो 23 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 3 13 होना, मतलब 3 13 होना मतलब बिखराव होना। तो इस जो संगठित दिया गया है दोस्तों वह गलत है। 3 13 का मतलब होता है कि बिखराव, मतलब अलगाव होना। तो 23 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। 24 नंबर क्वेश्चन, जीने की इच्छा को क्या कहा जाता है। तो जीने की इच्छा को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो जीने की इच्छा को दोस्तों जिजीविषा कहा जाता है। 24 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, जिजीविषा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। तो किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। तो 25 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, वाराणसी को काशिका बोली कहा गया है। तो 25 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, वाराणसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए और दोस्तों से बताइए कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
यदि यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। यदि आप इस क्वेश्चन के PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।